Good morning, dear students. Today we are going to complete our topic of MySQL. As you all know, we are learning MySQL these days. So in MySQL, some topics are left. So now we complete these topics also. अब बच्चों हमारे कुछ खास टॉपिक्स नहीं रहते हैं, 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं MySQL के अंदर. ओके, तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सब टॉपिक कराऊं, अदरवाइज एक कल की क्लास और लेंगे हम. और इसके बाद आप लोग 2 डेज तक अपनी पूरी प्रिपरेशन करोगे कंप्लीट ओनली माई सीक्वल कमांड्स की. ओके, जितना स्टडी मटेरियल मैंने आप लोगों को दिया है आप लोगों को उसको रीड करना. और मंडे को हम लोग एक टेस्ट रखेंगे. ओके, और एक ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे जो आप लोगों को सबको अटेम्प्ट करना है. ओके, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर बाय किया था. तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए होता है? अगर आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो. ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है ऑर्डर बाय क्लॉज का, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकते हो. प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को ये रन करके दिखाई दिया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज चलता कैसे है. आज हमने मेनली करना है अपना ग्रुप बाय क्लॉज. द ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुप्स अ सेट ऑफ रो रिकॉर्ड इनटू अ सेट ऑफ समरी रो रिकॉर्ड्स. यानी आप क्या कर रहे हो, कॉलम के अकॉर्डिंग किसी एक कॉलम को आप ग्रुप बाय करना चाह रहे हो और डेटा रो में शो कर रहा है, एक सिंगल रो में. मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप करके एक सिंगल रो में जब वो शो करता है तो वो क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज है. तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ बच्चों हम बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, काउंट ये भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये देखो. अब हम सबसे पहले तो हमारी टेबल जो है एम्प्लॉय वाली हम टेबल ले लेते हैं. ओके, सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम ईएमपी. ओके, तो हमारी ये टेबल है जिसमें हमने आईडी, नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी और जेंडर ये कॉलम्स ले रखे हैं. ठीक है, अब आईडी के अंदर हमारी कितने रिकॉर्ड्स हैं? 108 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 3 इंजीनियर्स हैं, बाकी सब अलग अलग है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, सब जॉब्स हमने ले रखी हैं एज पर देयर डेजिग्नेशन. यहाँ सैलरी ली हुई है. तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, ग्रुप बाय क्लॉज. उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट जो जो फील्ड्स आप दिखाना चाहते हो. सपोज मैंने लिया आईडी एंड नेम फ्रॉम ईएमपी, और मैंने उसको क्या कर दिया, यस, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय कर दिया सैलरी के, या जॉब से कर सकते हो आप, ग्रुप बाय जॉब. ओके, तो जॉब के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ग्रुप क्रिएट कर देगा. ठीक है, ये इसने यहाँ पर ये देखो, अब ये इतने ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. क्यों? बिकॉज ये जॉब वाइज दिखा रहा है. अगर यहाँ पर आप आईडी की जगह पर और आप लिख दोगे यहाँ पर सेलेक्ट जॉब, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा. ठीक है, यानी हमारे पास इंजीनियर है, मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, जनरल मैनेजर है और सीनियर मैनेजर है. सिंगल सिंगल रो में उनका रिकॉर्ड इसने शो कर दिया. ठीक है, ग्रुप बाय जॉब एंड सैलरी करके देखो, यानी आप ग्रुप कर रहे हो अपने डेटा को. ठीक है, ये देखो, अब इसने क्या किया, ग्रुप बाय जॉब और सैलरी किया था. तो जॉब भी सेम हो और सैलरी भी जहाँ सेम हो उनको ग्रुप करना था इसने. बट ऐसा कुछ था नहीं, इंजीनियर भी जहाँ हमने लिए हैं उनकी भी सैलरी हमने अलग अलग ले रखी है. सो इसने क्या किया, सबको अलग अलग शो किया. अगर हमने इंजीनियर्स की सैलरी सेम ले रखी हो तो ये उनको सेम शो करेगा. ठीक है, जैसे हम अगर चेंज कर दें अपडेट सेट सैलरी इज इक्वल टू 50,000 वेयर
जॉब इज इक्वल टू इंजीनियर। ओके, हमने क्या किया, अपने टेबल को अपडेट कर रहे हैं हम। ठीक है, जहां पर भी जॉब इंजीनियर है, हाँ, 0 रो इफेक्टेड, 2 रोज इफेक्टेड। ठीक है, यहाँ हमारी ये क्वेरी ठीक रन हो गई है कि जहां पर भी जॉब इंजीनियर है उनकी सैलरी क्या करे, 50,000 सेट कर दे। अब हम इसको, इस क्वेरी को चला के देखते हैं। ये देखो, अब इसने क्या किया, जॉब और सैलरी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप किए, तो अब हमारे ग्रुप्स कम आ रहे हैं ना। इंजीनियर आ रहा है, मैनेजर आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट आ रहा है, जनरल मैनेजर और सीनियर इंजीनियर। ठीक है, ये इसने अब क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया, बिकॉज सेम सैलरी है तो उतने ही ग्रुप्स जो है वो कम हो गए। ये है ग्रुप। ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने काफी सारे डेटा को ग्रुप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप हम किसी अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों, ये है ग्रुप फंक्शन कि आप किस तरीके से ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप बाय क्लॉज। तो इसको थ्योरी में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ग्रुप बाय आप लोगों ने पढ़ लिया है कि ग्रुप बाय के साथ आप फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। जैसे आप इस वाले एग्जांपल में देखोगे, ये एक स्टूडेंट की टेबल है और हमने क्या कर रखा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास ले रखी है, 10th, फर्स्ट, सेकंड। तो अब हमने ग्रुप बाय क्लास किया तो इसने क्लासेस दिखा दी कि फर्स्ट, सेकंड और 10th 3 क्लासेस है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी हैं जो हम ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं। सेलेक्ट क्लास, काउंट एज स्ट्रीक। ओके, यहाँ पर हम काउंट फंक्शन भी लगा सकते हैं। सपोज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये, जस्ट न्यू शेयर एंड देन, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जॉब नेम, यहाँ कर दो काउंट एज स्ट्रीक फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब, जॉब वाइज ग्रुप करके और इनको काउंट कर दो। ओके, देखो इसने काउंट किया कि 3 इंजीनियर्स हैं हमारे पास, एक मैनेजर है, एक रिसेप्शनिस्ट है, एक जनरल मैनेजर है। तो इसने जॉब के अकॉर्डिंग क्या किया, इनको काउंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये है आप लोगों का ग्रुप बाय फंक्शन, जिसके अंदर हम ग्रुप कर रहे हैं और एग्रीगेट फंक्शंस भी साथ में यूज कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय के साथ हम एक और क्लॉज यूज करते हैं, हैविंग क्लॉज। ठीक है, ग्रुप बाय आपको समझ आ गया है, आप डाटा को ग्रुप करना चाह रहे हो, उसके लिए आप ग्रुप बाय यूज करते हो। ठीक है, और ग्रुप बाय के साथ हम क्या करते हैं, काफी सारे एग्रीगेट फंक्शन, जैसे काउंट लगाया आपने, मिनिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे फंक्शंस यूज कर सकते हो, या जरूरी नहीं है इनको आपने ग्रुप बाय के साथ लगाना है, आप वैसे भी इनको यूज कर सकते हो। सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ओके, अब आप इसको जब रन करोगे, ये देखो जो मिनिमम सैलरी है वो इसने दिखा दी हमारे एम्प्लॉयज में से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ये देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट हमने किया मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम सैलरी शो करेगा, 60,000 हमारी मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है,
तो ये है, आप किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम सम भी आप निकाल सकते हो। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ओके, तो ये क्या करेगा, सम कर देगा सैलरी का। टोटल सैलरी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो ये बच्चों आप क्या सीख रहे हो, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना सीख रहे हो। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। एस्ट्रिक मतलब ऑल रिकॉर्ड्स को आप काउंट करना चाह रहे हो। 7 रिकॉर्ड्स हैं टोटल हमारे, ठीक है। तो टोटल 7 एम्प्लॉयज हैं, अगर हम जितने एम्प्लॉयज डाले हैं वो यहाँ पर काउंट करके बता देगा। तो ये है एग्रीगेट फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट जो टॉपिक हमारा रहता है बच्चों, वो है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये देखो। Having clause is used in the select statement to specify filter condition for a group of row and or aggregates। यानी हमने ग्रुपिंग की है, ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं, हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज को यूज किस लिए कर रहे हैं, किसी में भी अगर हमें फिल्टर या कोई कंडीशन अप्लाई करानी है वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर द ग्रुप्स रिटर्न बाय ग्रुप बाय क्लॉज वी यूज अ हैविंग क्लॉज। वेयर इज अप्लाइड बिफोर, ग्रुप बाय, हैविंग इज अप्लाइड आफ्टर। ओके, ग्रुप बाय से पहले हम वेयर लगा सकते हैं, और हैविंग हम हमेशा कहाँ लगाते हैं, ग्रुप बाय के बाद लगाते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। और एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज होता है हैविंग क्लॉज हमेशा। ओके, तो हैविंग क्लॉज हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट नेम कॉमा, सेलेक्ट किया हमने आईडी और नेम को कर लिया, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 70,000। ओके, 70,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है उन जॉब को ग्रुप कर दे और उनका आईडी और नेम शो कर दे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, इसने दिखा दिया कि सिर्फ जो फर्स्ट रोहित, इसने क्यों रिकॉर्ड दिखाया, बिकॉज एक इंजीनियर्स ही हैं जिनकी सैलरी का सम जो है वो 70,000 से ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर आईडी नेम के साथ आप जॉब भी दे दो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेशक आप आईडी और नेम हटा दो, ठीक है। अब आप इसको करके देखो। ये देखो, इसने बता दिया कि ओनली इंजीनियर हैं हमारे यहाँ पर जिनकी सैलरी का सम, इंजीनियर एक ग्रुप ऐसा है जिसकी सैलरी का सम जो है वो 70,000 से ज्यादा है। ओके, और अगर यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, लेस देन कर दो ग्रेटर देन की वजह। हाँ, अब डिफरेंस देखो। ये देखो, अब इसे इंजीनियर नहीं दिखाया बिकॉज इंजीनियर का ज्यादा ज्यादा है इंजीनियर वाले ग्रुप का, और ये मैनेजर रिसेप्शनिस्ट इन ग्रुप की सैलरी 70,000 से कम है ग्रुप की टोटल में, ठीक है। तो ये है हैविंग क्लॉज ग्रुप के साथ। अगर और आपने फिल्टर करना है ग्रुप को भी, ग्रुप को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हैविंग क्लॉज। ये देखो यहाँ पर हमने लगा रखा है, सिलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ग्रुप बाय क्लास को कर रहे हैं, तो जो इसको काउंट करके ये 3 से लेस, ये देखो इसने 1 और 2 शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। तो आज हमने ग्रुप बाय और हैविंग अपना कंप्लीट कर लिया। अब आएगा नेक्स्ट रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वैसे तो हमने ये चीजें जो है पढ़ ली हैं, लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग पढ़ा है इनको। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करके रीड करेंगे। तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। थोड़ा थोड़ा वर्क करा रही हूँ ताकि ज्यादा बर्डन आप पे नहीं पड़े, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में आजकल बहुत कम कम करा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। रीड करने के लिए ये मैं भेज दूंगी आज आप लोगों को, बट इसको प्रैक्टिकली हम लोग कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अभी हमने किया है यहाँ तक, ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज तक। ओके, आगे रिलेशनल जो अलजेब्रा है, रिलेशनल अलजेब्रा और इसके ऑपरेशंस जो है वो हम कल पढ़ेंगे। जितने भी फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं इन पे, बहुत सिंपल है, बट ये कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा माई सीक्वल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।